Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस 3D के लेसन्स के अंदर मैं आपको अपनी फेवरेट कमांड बताने जा रहा हूं जो कि 2013 में है। आई लाइक इट वेरी मच। ये क्यों मुझे अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। बेसिकली इसने हमारे जो हम दूसरे वर्जन्स के अंदर जो काम हम घंटों के हिसाब लगाकर करते थे वो एक सेकंड्स के अंदर ही इसने हमें करके दे दिया है। अब कोई भी 3D काम हो, कोई भी 3D बिल्डिंग्स हो, विद इन सेकंड्स आप उसको उसकी दीवारें वगैरह समथिंग लाइक दिस ऐसी चीजें आप सिर्फ एक क्लिक से, आर यू बिलीव मी, एक क्लिक से आप उसे बना सकते हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसी पावरफुल ऑप्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड करता क्या है, आपसे हाइट लेता है, विड्थ लेता है और एक पाथ लेता है। उसके ऊपर आपको लाइन ड्रॉ कर, आपको एक 3D सॉलिड ड्रॉ करके दे देता है। आपको दीवार चाहिए, समथिंग लाइक दिस, ऐसी चीजें चाहिए, जस्ट एक क्लिक की मदद से वो आपको बनाकर दे देता है। तो आए स्टार्ट करते हैं लेसन बगैर कोई टाइम जाया किए। मैं अपने ऑटोकैड को ओपन कर देता हूं। ये मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहां पे जो ऑप्शन हमने आज करनी है वो क्या है, पॉलीसॉलिड। अगर आप यहां पर आ जाए, ये देखिए आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे पॉलीसॉलिड। बहुत ही आउटस्टैंडिंग ऑप्शन है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है। मुझे पूरा यकीन है आपको इसको करते हुए भी पूरा मजा आएगा। तो मैं इसे डायरेक्ट शुरू करता हूं इसका लेसन, और प्रैक्टिकली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैं 3D व्यू पे चला जाता हूं, यानी कि एस्ट्रोमेटिक व्यू पे चला जाता हूं। मेरे पास एस्ट्रोमेटिक व्यू आ चुका है और मैं अपने पास शेड को एक्टिव कर देता हूं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेसन के ऊपर ले जाता हूं। मैं एक अपने पास डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से ये मेरे रूम की लाइन है। मैं सबसे पहले अपने यूनिट्स को चेक करना चाहूंगा, क्या मेरे यूनिट्स इंच और फिट्स के अंदर हैं कि नहीं है। मैंने अपने यूनिट्स को इंच और फिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब अपने पास एक लाइन उठा लें। नीचे की तरफ आप आना चाहते हो कितना, मैं 12 फिट्स की एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। मैंने 12 फिट्स की अपने पास एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑफसेट्स में इसको दे देता हूं तकरीबन 9 इंचेस का। तो ये मेरे पास 9 इंचेस का एक ऑफसेट्स है जो मेरी दीवार का अक्सर होता है। अक्सर आपने देखा है जब जब हम लोगों ने मैप्स वगैरह बनाए थे उसके अंदर जो हमने ऑफसेट्स डिफाइन किया था वो कितना था, 9 इंच था, ठीक है। तो पॉलीसॉलिड के ऊपर आप आ जाए। जैसे आप पॉलीसॉलिड के ऊपर आ जाते हो, यहां पर नीचे नजर डालें अपनी कमांड विंडो पे, ये आपसे कुछ चीजें पूछ रहा है। और ऊपर चले जाएं, आपको हिस्ट्री भी बता रहा है। कहते हैं पॉलीसॉलिड की जो हाइट है ये आपसे हाइट लेता है। हाइट कितनी है, 4 इंच की है। देन इसकी विड्थ आपने क्या रखी हुई है, अभी 0 रखी हुई है। जस्टिफिकेशन क्या है, सेंटर है। और वही चीजें देखें यहां पर भी हैं। इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है या स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं इसे ऐसा कर लेता हूं, मैं इसको हाइट पे क्लिक कर देता हूं। हाइट पे मैंने क्लिक किया। मैंने बोला मुझको जो इसकी हाइट चाहिए होगी वो मुझे 10 फिट्स यानी 10 फीट्स और 6 इंच की चाहिए होगी, ठीक है। देन मैंने विड्थ पे चला जाता हूं। अब ये मुझको जो चाहिए वो मुझे 9 इंचेस की चाहिए। मैंने ये ले लिया अपने पास, ठीक है। अब अगर आप यहां पर आ जाएं, मैं इसे एक क्लिक यहां पे कर देता हूं और दूसरा क्लिक मैं देखें रफ में, ये रफ में क्लिक कर रहा हूं। अच्छा, मैं दूसरा क्लिक यहां पे से कर देता हूं और इस तरह से मुझको इस तरफ जाना है। तो ये देखें क्विकली आपके पास क्या हो रहा है, आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे मैंने यहाँ पे दीवारें बना डाली हैं। स्केप कर दें, मैंने इसको खत्म कर दिया इस कमांड को। वापस आप इधर आ जाएं, फिर देखें पॉलीसॉलिड के ऊपर आप चले जाएं। अब आप इधर आ जाएं, पहले रफ लाइनें लगा लेते हैं। एक पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको यहाँ से चौथा पॉइंट दे दिया और यहाँ मेरे पास डोर था, मैंने इसको ये पॉइंट दे के इसको एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास शिफ्ट और माउस के मिडिल बटन को आप प्रेस करें तो ये देखें आपके पास ये शेप बनी आ जाएगी। मीन्स कि आपको ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि मैंने एक रूम बना डाला। बहरहाल स्केप कर दें, कंट्रोल जी के ऊपर आ जाएं यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास एक लाइन है, आप वापस इधर आ जाएं पॉलीसॉलिड के ऊपर। नेक्स्ट उसमें ऑप्शन आ रही है, वो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर आप खुद यानी कि अगर आप ये वाली ऑप्शन खुद नहीं चूज करना चाहते हो, एक क्लिक
दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक और चौथा क्लिक कर दिया, पांचवा क्लिक कर दिया। अगर आप ऐसे क्लिक्स नहीं करना चाहते हो, आप कहते हो नहीं मुझको ऐसे क्लिक्स नहीं करना, मैंने सीधा सीधा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाता हूँ क्योंकि इस तरह से तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आपके पास जैसे ये मैंने लाइनें ली हुई हैं यहाँ पे, आप पॉली सॉलिड के ऊपर आ जाएं अगेन और ऑब्जेक्ट उठा लें। आपने हाइट भी डिफाइन की हुई है, सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, और इसकी अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। इस चीज को गौर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं इसे क्लिक कर देता हूं तो इसने मेरे पास ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बना डाला यहाँ पे, ठीक है, एक दीवार इसने मुझे बना डाली यहाँ पे। अब आप इसको शिफ्ट के थ्रू इससे मूव करें दाएं से बाएं, ये देखिए ये, और यहां पे नजर रखिएगा, मैंने आपको बोला था इसकी अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। आप यहां पर आ जाएं और वायर में चले जाएं, तो देखें आपके पास ये जो लाइन है, ये आपकी जो बेस लाइन थी, पाथ वाली लाइन, वो ये मिड वाली लाइन आ चुकी है। इसने इसको मिड पे बनाया। आपको दिखाई दे रही है ना ये लाइन, ये देखिए मैं बिल्कुल जूम कर कर आपके सामने ले आया हूं। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वो लाइन है जो मैंने ड्रॉ की थी। बहरहाल इसको मैं अगेन कंट्रोल जी कर देता हूं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने इसको कंट्रोल जी किया, ये रहा, ठीक है। ये इसकी अलाइनमेंट थी, सेंटर। फिर इसी तरह से वापस आप इसी ऑप्शन में चले जाएं, आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। जस्टिफाइड में चले जाएं और इसको आप कह सकते हैं लेफ्ट, मुझे लेफ्ट साइड चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दें अगेन, या ओ प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, अगेन इधर आए और यहां पर क्लिक कर डालें। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये लेफ्ट की तरफ आई है, यानी कि वापस मैं आपको इसी व्यू के अंदर जाकर दिखाना चाहूंगा। आप शेड को खत्म कर दें, व्यू में आ जाएं, यहाँ पे वायर व्यू में आ जाएं, देखें अब लेफ्ट की है ना, तो आपके पास ये जो लाइन है, आपकी जो बेस लाइन थी, इसके लेफ्ट साइड पे वॉल आई है, इस तरफ को वॉल निकली है, ठीक है। मैं अगेन से कंट्रोल सी कर देता हूं, तो यहां पर देखिए आपके पास ये दो लाइनें हैं। अगेन इधर आ जाते हैं और सिंपली जस्टिफाइड और राइट। अभी आप देखें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जैसे मैंने इसको यहां पे क्लिक किया, अब देखें, अब देखें क्या मेरे पास वो जो मेरी लाइन है वो मुझको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही। देखा, बिल्कुल इसने 100% परफेक्ट काम किया। अब बाज लोगों के माइंड के अंदर शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर इसमें आपके पास आर्क शेप होगी उसके ऊपर ये कैसे काम करेगा, तो उसके ऊपर भी ये काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा। जस्ट आपको जो करना होगा, अपनी लाइन को पॉली लाइन के अंदर कन्वर्ट करके रखना होगा। बहरहाल वो चीजें हम आगे जाकर प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल अपने स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको एक पूरा मैप इसके थ्रू भी बनाकर बताऊंगा कि अगर हम 3D में कोई मुकम्मल मैप बनाएंगे, उसको हम पॉली सॉलिड्स के अंदर कैसे बनाएंगे। जो लोग पहले से ऑटो कैड के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तो इस पावर को देखकर आई थिंक खुश हो गए होंगे। उन्हें मालूम हो गया कि हमें अपने काम का शॉर्टकट तरीका मालूम हो चुका है, शॉर्टकट प्रोसेस मिल चुका है। बहरहाल ये कमांड थी जो मैंने आपको बतानी थी, पॉली सॉलिड। रियली 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 आई लाइक इट वेरी मच। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक नजरिया TCS आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। ईमेल करें, ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, हमारा फेसबुक का आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।